38-25 का अभाज्य गुणनखंड जो आपका निकल के आएगा, आप क्या लिख सकते हैं, 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हैं इन संख्याओं को। ठीक है, तो ये 38-25 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सब। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको बताएंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आप सभी को अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल और केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी नंबर्स अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है तो 2 एक और 2 के अलावा और किसी भी नंबर से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से 3 है, ये भी एक और 2 के अलावा एक और 3 के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होगा। आप इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिए, 2 का गुणनखंड आप लिखिएगा तो 1 और 2। ठीक है, इसी तरह से 4 का अगर आप लिखेंगे तो देखिए 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 हो जाएगा, इसलिए हम 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। आशा करते हैं आप सभी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं को जानते होंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। यहाँ पर आप सभी का पहला प्रश्न दिया गया है 140। ठीक है, तो 140 का आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप 140 को इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद से आपको एक लाइन इस तरह से बनाना है, एक इस तरह से बनाना है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप सभी को अभाज्य संख्या बताए थे, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप सभी को सबसे छोटे अभाज्य संख्या से इस दिए गए नंबर्स को भाग देना है। और भाग अगर पूरी तरह से जाता है उस अभाज्य संख्या से तो भाग लगाएंगे, नहीं जाता है उससे अगली अभाज्य संख्या लेकर के भाग लगा के देखेंगे। यहाँ पे इकाई अंक 0 है, यानी कि 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से इसको भाग दीजिए। तो देखिए, भाग 2 से जब तक जाता रहेगा पूरी तरह तब तक देंगे। जैसे 2 से इसको भाग देंगे 140 को, तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ 7 और 0 का 0 उतर गया। अब यहाँ देखिए 70 है, 70 में भी 2 से भाग जाएगा, जब तक 2 से भाग जा रहा है तब तक दीजिए। तो 2 से एक बार और भाग देंगे तो देखिए 2 3 6 बचा 1 10, 2 5 10, यानी कि चला गया। अब देखिए यहाँ 35 आ गया, 35 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 है। क्या 3 से इसमें भाग जा रहा है? 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो हम 3 से भाग नहीं देंगे। 3 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या है? 3 से बड़ा अभाज्य संख्या है 5। तो अब देखिए 5 से इसमें भाग लगा करके देखिए, 5 से भाग चला जाएगा। आप सभी जानते हैं 5 सत्ते 35 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 5 से 7 में पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 7 जो है 1 और 7 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 7 से एक बार में कट जाएगा। 7 जो है 7 से एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो आप सभी के गुणनखंड मिले हैं, गुणनफल, यही आप सभी के 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आप क्या लिखेंगे? देखिए 140 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इस संख्या को तोड़ दिया, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा इतना होगा। अगर इन संख्याओं का आपस में आप गुणा करेंगे दोबारा आपको 140 मिल जाएगा। आपका आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो हो जाएगा कितना? 20, और 20 का गुणा 7 में कर देंगे तो 140। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी समझे होंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है 156। 156 का हम यहाँ पर हल करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 156 के हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखिए सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से इसको भाग लगा के देखिए, तो 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा कितना? 15 है, तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। भाग ध्यान दीजिएगा उसी अभाज्य संख्या से लगाना है जिससे दिया गया नंबर पूरी तरह से भाग लग रहा हो। नहीं लगता है तो अगला अभाज्य संख्या लेते हैं। यहाँ देखिए 8 है इकाई अंक, तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 3 6, यहाँ 18, 2 9 18। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 9 है, तो 2 से भाग जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जा रहा है तो अगला नंबर से 3, 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ध्यान दीजिए 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अतः 13 जो है स्वयं से ही विभाजित होगा एक बार। जब यहाँ नीचे एक आ जाता है भाग लगाना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी गुणनफल मिले हैं आपको, ये आपका 126 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 156 को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 156 को इस संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप तोड़ सकते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुणे 13, इन संख्याओं का आपस में आप गुणा कराइएगा तो पुनः आपको 156 मिल जाएगा। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है।
इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। एक प्रश्न और दिया गया है 38, 25, ठीक है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो चलिए 38, 25 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 38, 25 का यहाँ पर हमने 38, 25 को लिख लिया। उसके बाद आप देखिए सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से इसको भाग लगाएंगे, इकाई अंक 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से बड़ा नंबर 3 है तो 3 से भाग लगाएंगे, तो देखते हैं 3 से भाग लगा के 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 22, 3 सत्ते 21, 3 से भाग चला जा रहा है, 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा 2 22, तो यहाँ 22 में भाग लगाएंगे, 3 से 3 सत्ते 21, बचा 1 15, 3 पचे 15, ठीक है, 3 से भाग चला गया। अब एक बार और देखेंगे क्या 3 से भाग जाएगा, तो हाँ एक बार और 3 से इसमें भाग चला जाएगा। देखिए कैसे 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, यहाँ पे देखिए अब 7 है तो 3 दूना 6, ठीक है, बचा 1 15, 3 पचे 15। अब ध्यान दीजिए अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भाग लगाइए, 5 से भाग लगाएंगे तो देखिए 5 8 40 होता है, और यहाँ पर देखिएगा 2 बचेगा तो 25, 55 25 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको भाग लगाएंगे 5 से, देखिए तो 5 से भाग लगाइए, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचा 3 35, 5 सत्ते 35। अब देखिएगा 17, 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, अतः यह स्वयं से ही कटेगी तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड जो आपका निकल के आएगा, आप क्या लिख सकते हैं, 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हैं इन संख्याओं को, ठीक है। तो ये 38, 25 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी ने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और इन दोनों प्रश्नों का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके कोशिश कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं दीजिएगा फिर भी आप लोग इसको हल करके अपने आप से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।